Dear students, today we will solve numerical problem related to Gauss theorem. First question: given a uniform electric field vector E equal to 4 into 10 to the power 3 I cap Newton per Coulomb, find the flux of this field through a square of 5 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane. What would be the flux through the same square if plane makes a 30-degree angle with the x-axis? It is an important question which has come in year 2014 in CBSE. Now solve it. Solution: since phi equal to capital E ds cos of angle theta, for theta equal to 0 degree, phi equal to 4 into 10 raised to the power 3 into 25 into 10 raised to the power minus 4 into cos 0 degree. ds 5 सेंटीमीटर है. 5 सेंटीमीटर को हम लोग ds क्या है, जो स्क्वायर सरफेस है. अब यहां से लोग लिख सकते हैं ds इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ये है स्क्वायर जिसके थ्रू आपको जो है फ्लक्स फाइंड आउट करना है. cos 0 degree equal to 1. So put 25 into 4 100 into 10 raised to power 3 minus 4 into 1. 10 square into 10 cube minus 4 equal to 10 raised to the power 1 equal to 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये है फ्लक्स जो है हमारा, जो 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के एरिया के थ्रू होकर के जाएगा. अच्छा, अब ये कहा है कि जैसे क्या है कि YZ प्लेन से यहाँ पर एंगल बना रहा है. अगर प्लेन हमारा 30 डिग्री का एंगल बनाता है, सेम स्क्वायर जो है x एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा प्लेन. कहने का मतलब यह है अगर प्लेन हमारा इस तरह से रखा गया हो, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और प्लेन क्या है इस प्रकार से जा रहा है. ये यहां से ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल. तो ये इस तरह से देखिए कि यहाँ इतना कितना हो जाएगा 90 माइनस 30. तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. फॉर थीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री. यानी अगर तो फाई 1 की वैल्यू क्या होगी इस तरह से. दूसरे कंडीशन में स्क्वायर सेम है, फाई 1 इक्वल टू ई डी एस
cos theta इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 5 इक्वल टू 25 इंटू 4 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 -4 इंटू 1/2 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे लोग तो ये 5 इसको 50 टाइम कैंसिल कर देंगे 2 से, 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 मीन्स 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से दोनों पार्ट का आंसर हम लोगों को मिल गया। Now we will solve another problem. Question number 2. The electric field in the space is given by vector E equal to 50 I cap plus 30 J cap plus 80 K cap। ये वेक्टर फॉर्म में इसका नोटेशन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a square surface of area 200 units when it is kept in first part
एक्स वाई प्लेन, सेकेंड पार्ट वाई जेड प्लेन, थर्ड पार्ट एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अलग अलग जो 3 डायमेंशनल वाला प्लेन है उसी में रखा जा रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, गिवन EX क्या है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ये दिया हुआ 50 आई कैप, 50 EY इक्वल टू 30, EZ इक्वल टू 80, कैपिटल A इक्वल टू 200। अब पहला जो है पहले पार्ट में लिखेंगे जब जो है सॉल्यूशन, व्हेन प्लेन इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो जब एक्स वाई प्लेन में हम रखेंगे तो नॉर्मल जो इस पर आएगा, अब एक्स वाई इस प्लेन में अगर कोई जो है इस हमारा स्क्वायर सर्कस है तो जो इस पर नॉर्मल होगा वो कहाँ जाएगा, इस पर नॉर्मल इस तरह से आएगा, इस पर जो कि जेड एक्सिस होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो चेंज हो जाएगा, इसमें क्या मिलेगा हम लोग को कि एक्स वाई प्लेन कॉमा द नॉर्मल to the surface points along प्लस जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस का जो पॉजिटिव सेक्शन है उसके जो therefore इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the surface will be due to EZ and not due and EY and EX plane, कहने का मतलब EY प्लेन और EX प्लेन के इसमें नहीं मिलेगा आपको, फ्लक्स कहां से मारा जाएगा, EZ प्लेन से होकर के जो है ड्यू होगा। तो इस तरह से फाई वन की वैल्यू क्या होगी, फाई वन इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू EX I कैप प्लस EY
जे कैप इंटू डी एस के कैप इक्वल टू ई जेड टी एस इक्वल टू 80 इंटू 200 इक्वल टू 16,000 यूनिट्स। ऐसे ही φ2 फाइंड आउट कर लेंगे किसके थ्रू, फ्लक्स हम लोग को दूसरा लिखा वाई जेड के प्लेन, वाई जेड प्लेन में अगर हम चलेंगे तो एक्स एक्सिस पकड़ लेंगे। देखिए अगर हमारा वाई जेड प्लेन में रखा जाएगा, वाई जेड का मतलब हो गया ये चीज है, मान लेते हैं यहाँ से आएगा ये है जेड एक्स। जब वाई जेड में रखेंगे तो जब इस पर परपेंडिकुलर होगा एल्टीट्यूड तो सीधे किधर आ जाएगा, फिर से एक्स एक्सिस में ले जाएगा। तो एक काम करें लोग, क्वेश्चन को इरेज कर लिया जाए। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, flux through the surface when it is kept in YZ plane will be due to EX। तो यहाँ से φ2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं लोग, जो है दूसरा फ्लक्स जो कितना जाएगी, यू कितनी संख्या होगी उसकी, उसके बाद वाई जेड में चलेंगे तो वाई ये हो जाएगा therefore φ2 इक्वल टू ई जेड डी एस यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ क्या मिलेगा, जैसे वाई जेड है तो एक्स के उसमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर डी एस इक्वल टू वाई जेड। तो वाई जेड का मतलब हो गया वेक्टर ई वाई जे कैप प्लस जेड है तो के कैप ई जेड के कैप। अब फिर क्या करेंगे, डी एस किसके कैप में आएगा, यहाँ वाई और जेड देख दिया जा चुका है तो बचेगा एक्स, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप। एक्स के एक्सिस के अराउंड यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप कहलाता है, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू पुट कीजिए, इंटू 200 इक्वल टू 50 इंटू 200। 50 कहाँ में, देखिए ई एक्स की वैल्यू 50 है, ई एक्स की वैल्यू क्या है 50 है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, इसीलिए यहाँ इसके प्लेस पर हम लोग 50 रखे हैं। 200 जो है मिल रहा है हम लोग को, 200 कहाँ दिया हुआ है, इसका एरिया दी गई है ये, तो डी एस जो होता है ये हमारा लिखा जाता है एरिया यहाँ पर। तो
50 इंटू 200 इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। और फिर थर्ड पार्ट में जो है सिमिलरली 5 3 जो कि एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन का मतलब वाई एक्सिस में आएगा, पैरेलल जो परपेंडिकुलर करेंगे इसका परपेंडिकुलर वाई जेड एक्स पे प्लेन को ही रखा जाएगा। तो वाई जेड पर परपेंडिकुलर जब ड्रा किया जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये वाई एक्सिस, एक्स जेड पर वाई एक्सिस मिलेगा हम लोग को परपेंडिकुलर जो है। एक्स जेड कहने का मतलब इस प्लेन में रखा हुआ, तो परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो जस्ट ये इसी पर मिलता है एक्स एक्सिस। तो चलिए एक्स जेड में वाई एक्सिस आ जाएंगे। थर्ड पार्ट y3 इक्वल टू सिमिलर थिंग्स है e y ds इक्वल टू e y की वैल्यू है 30 और ds की वैल्यू कितनी दी गई है 200। तो 30 इंटू 200 इक्वल टू 6000 यूनिट्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। वन मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। Question number 3. A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as soon what is the magnitude of the electric flux through the square एक फिगर इसमें ड्रा होगा।
अभी देखिए ये मेन हम लोग का प्लेन ये है, इसी प्लेन पर जो है मान लेते अगर हम इसका ए बी सी डी नाम दे दिए, तो इसी पर जो है 5 सेंटीमीटर पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर दिखाना है हमें जो है क्यू चार्ज जो है 5 सेंटीमीटर प्लस क्यू 5 सेंटीमीटर जस्ट अबव दिस थिंग, यानी ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसी पर जस्ट अबव लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। यानी स्क्वायर जो दिया गया है मान लेते हैं एबीसीडी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से सेंटर से परपेंडिकुलर होकर के जाएगा 5 सेंटीमीटर के पर ऊंचाई पर मिलेगा ये जो है। तो लेट ए क्यूब, मान लिया जाए ये क्यूब है जो है ये एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी हम लोगों को जो है सॉल्यूशन में। लेट ए क्यूब एज द गॉसियन सरफेस, Gaussian surface whose one of the 6 faces is the given square of 10 centimeter. Therefore, from Gauss law, total flux phi equal to vector E into vector ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए टोटल फ्लक्स का आने का मतलब इस जो ये 6 सरफेस इसके हैं क्यूब के, इनके थ्रू कितना होकर के जाएगा इस पर बात हो रहा है टोटल फ्लक्स फॉर्मूले में। लेकिन हम केवल एक एबीसीडी सरफेस से होकर के गुजार रहे हैं, तो 6वां हिस्सा उसका आएगा जो 1/6 पार्ट, तो क्या करना है इसी को 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। Therefore, flux through one phase equal to 1/6 into Q upon epsilon 0 and equal to 10 into 10 raised to the power -6। क्या क्या हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम का मतलब समझते ही आप -6 हो जाएगा। 10 की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू है ये हमारे। अब 1/6 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख दीजिए जो है, ये 1/6 का 6 है, (8.85 into 10 raised to the power -12। ये एप्सिलॉन की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में ही जो है।
ये आपको लर्न रखना पड़ेगा और इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। 10⁻⁻5 हो जाएगा, पूरा सॉल्व किया जाएगा तो मिल जाएगा 1.88 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आपका आंसर होगा यहाँ से। So students, solve similar problems yourself from any book. Practice of numerical is very important. Okay, thank you.